इतनी टेंशन प्लेयर्स को हुई है, व्हाटएवर द प्रॉब्लम्स माइट बी, 8 मिनट में 2 किलोमीटर भागना, मतलब अब वो इज इट इवन फेयर? क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो ओलंपिक्स में क्या दौड़ों में हिस्सा ले रहे हैं? 8 मिनट का ही हमें पता चला 2 किलोमीटर उसमें दौड़ना है, इससे वो थोड़े से परेशान है। इससे अंदाजा लगा ले ठीक नहीं है तो भाई वो किस बात का एथलीट है? अगर आप फिट नहीं है, आप दौड़ नहीं सकते, आप रनिंग विद द विकेट नहीं कर सकते, जो आपके गेम की मेजर रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान टीम में फिटनेस टेस्टिंग से कुछ नहीं होना, ना अगर ना हम स्किन फॉल्ट से कुछ होना है। पाकिस्तान टीम के लड़कों की आप करेंगे तो आपको ऐसे ही फ्लक्चुएट होता हुआ रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके पास स्किल्स है, आप टैलेंटेड है, अच्छे, उसके ऊपर फिटनेस होगी तो आप तो टॉप प्लेयर हो गए ना। विराट कोहली अगर है, उसकी फिटनेस चेक करें, उसकी स्प्रिंट चेक करें, उसको कहीं पे भी खड़ा कर दे, स्लिप में, पॉइंट में, थर्ड में, वो आपको उसी तरह नजर आएगा। 2 रन की बजाय 1 रन देगा। आपने क्रिकेट को दफन करके रख दिया, आपने क्रिकेट को तबाह करके रख दिया पाकिस्तान में। आपका अल्टीमेट फॉर्मेट है ये, किसी का दिल आपका कर नहीं रहा है, फिटनेस आपकी नीचे है। वो प्लेयर्स को मैंने एक फास्ट फूड वाली शॉप में देखा, रेस्टोरेंट में देखा, लगे हुए थे बर्गर वगैरह खाने। उनमें से एक प्लेयर मुझे कहता है, यार आपने कोई फोटो तो नहीं बनाई, कोई वीडियो तो नहीं बनाई? मैंने कहा नहीं यार, आपकी प्राइवेसी है। इस टेस्ट में शामिल मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज ने कई खिलाड़ियों को परेशान कर दिया है। बाय द वे, फिट रहना है तो फिर ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलना है, तो भाई कोई चांस नहीं है आपका, ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ना पाकिस्तान टीम में रहेंगे। फिटनेस मेन चीज है आपकी मेन, आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। तो फिटनेस को मैं सुनील जो बात कर रहा मैं इसको फिटनेस को थोड़ा सा ऊपर रखूंगा। अगर आप फिट है तो आप बिल्कुल आप हर चीज के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप एक इनिंग के बाद ही फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके लेट जाएंगे और आप उठने का नाम नहीं लेंगे, जो हम देख रहे हैं अभी हुआ है ना हमारे सामने। और देखें, आप बैटर हो या बॉलर हो, व्हाटएवर, आपकी अपनी एक स्किल है, वो तो हो गया, लेकिन फिट खिलाड़ी वो होता है जो फील्डिंग जबरदस्त कर सके। आर्ट की बात हो रही है, उसकी स्किल, उसकी मेंटल टफनेस, हर चीज़ को हम साइड पे करें। हमें सिर्फ ये डिस्कस करना चाहिए कि वो इतना कंसिस्टेंट कैसे है। वो इसलिए इतना कंसिस्टेंट है क्योंकि उसकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी है। नसीम शाह जैसे प्लेयर का पेट आपको नजर आना शुरू हो गया है तो सोचें कि कितना मामला खराब है। खुद को नागुज़ीर समझने वाले खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में सरप्राइज मिल सकता है। सरप्राइज। फिटनेस टेस्ट हर महीने तो लेने से रहे, तो आई सपोज आप लेना पड़ेगा, फिर आपको पाकिस्तान बोर्ड को ये असेस करना पड़ेगा इनकी फिटनेस लेवल क्या है। एवरी मंथ इट शुड बी अ फिटनेस टेस्ट। आपके उसमें दौर में कब फिटनेस टेस्ट होते थे? क्वार्टरली। तुम्हारी बड़ी कंप्लेनें आती थी, एक तो यार प्लीज पाकिस्तान से खेलना ना लड़कों, या स्टॉप कंप्लेनिंग। पता नहीं ये रेगुलर बेसिस पे क्यों फिटनेस टेस्ट नहीं लेते। बाबर आजम या मिकी आर्टर जब भी जो भी रहा वो इंटरेस्ट नहीं लेता था फिटनेस टेस्ट में। जब मिसबाह हक थे वो भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लेकिन अब एक वक्फे के बाद हो रहे हैं। इसीलिए खिलाड़ियों की जो परेशानी है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। खासतौर पे मैं 2-3 सरकर्दा खिलाड़ियों का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वो खासे परेशान है अपने स्किन फोल्ड में आपका फैट लेवल भी शामिल है। पाकिस्तान टीम के जो फिटनेस टेस्ट थे या जो पाकिस्तान टीम के जो फिटनेस के बेंच मार्क जो सेट हुए थे वो बाबर आजम ने आके खत्म कर दिए थे। पीसीबी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से पहले नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान करना चाहता है और ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ऐसे खिलाड़ियों को मिलेंगे जो फिटनेस का टेस्ट क्लियर। पहले भी ये हुआ था कि फिटनेस टेस्ट जो है जो क्लियर करेगा वही टीम में आएगा। अब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी इसी पे मिल रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि 60% कर दिया है अब इसको, जो इंटरनेशनली 50% होता है। तो हम बड़ा स्ट्रांगली आ रहे हैं इस पे। तो ये अक्रॉस द बोर्ड होगा या वैसे ही होगा कि जिसको टीम में लाना है उसका सही हो गया है और जिसको नहीं लाना उसका सही नहीं हुआ? ऐलान हुआ है, कहीं बहुत से क्रिकेटर 50 का 60 सुनकर क्रिकेट ही ना कहे कि भाई ये हमारा बस की बात नहीं है। नहीं, अच्छा है, फिटनेस बहुत अच्छी चीज़ है और इंटरनेशनली अब आप देखें कि जो फिटनेस है वो उसके मेयार बहुत बढ़ गए हैं। इंडियन टीम हो, इंग्लैंड टीम हो, ऑस्ट्रेलियन टीम हो, ऑस्ट्रेलिया के 3 फास्ट बॉलर आप देख लें, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस। 900 विकेटें आपस में इन तीनों की हैं। तसव्वुर ही नहीं किया जा रहा कि अभी 2-3 साल उनके अलावा भी कोई और फास्ट बॉलर आके टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। यही 3 चल रहे हैं और इनकी फिटनेस इतनी अच्छी है। बीच में हेजलवुड को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, कभी कभी स्टार्क को होता है। कमिंस 100% फिट रहता है हमेशा। अब वो उसने ये वाइट बॉल का टूर स्किप किया है सो दैट कि वो इंडिया के 5 टेस्ट मैचेस के लिए फ्रेश होकर आए। तो दूसरी टीमें बड़ी प्लानिंग कर रही हैं, फिटनेस के साथ जा रही हैं। टेस्ट मैचों के अलग प्लेयर हैं, वाइट बॉल के अलग प्लेयर हैं। हमें टेस्ट मैच के लिए हमें कम से कम 2 अच्छे फास्ट बॉलर जिनकी स्पीड 150 हो हमें ढूंढने चाहिए। हमें टैलेंट हंट करना चाहिए। फिटनेस तो इंडिविजुअल है ना। अब कोचेज अब आप फिटनेस टेस्ट हर महीने तो लेने से रहे, तो आई सपोज आप लेना पड़ेगा, फिर आपको पाकिस्तान बोर्ड को ये असेस करना पड़ेगा इनकी फिटनेस लेवल क्या है। एवरी मंथ इट शुड बी अ फिटनेस टेस्ट। आपके उसमें दौर में कब फिटनेस टेस्ट होते थे? क्वार्टरली। तुम्हारी बड़ी कंप्लेनें आती थी, एक तो यार प्लीज पाकिस्तान से खेलना ना लड़कों, या स्टॉप कंप्लेनिंग, जस्ट स्टॉप कंप्लेनिंग, गो डू योर जॉब एंड गो होम। ये अभी प्रोफेशनल कंप्लेनें मुझे आती थी कि पायन एक्सरसाइज बड़ी करा रहे हैं, पायन मैच वाले दिन प्रैक्टिस करा रहे हैं, पायन ऐड कर रहे हैं। वसीम भाई सिर्फ इसलिए है कि मेरा एक फार्मूला ये था कि मैं हर वीक या 2 वीक के बाद मेरी कोशिश होती थी कि इनके जो स्किन फोल्ड्स हैं और इनके जो वेट्स हैं वो ज़रूर हम देखते रहें। और वो तभी होता था जब किसी का पता चला कि 2 वीक या 1 वीक के अंदर पता लगा 4 से 5 kg बढ़ गया है या
70 से फैट लेवल 90 या 100 पे चला गया इन 4 वीक्स ऐसे हुए दो वीक में अगर आप बिरयानियां खुल के खाएंगे और रोटियां खाएंगे ट्रैवलिंग इन न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वी गेट बिरयानीज देखिए उसका हम लोग देखें पाकिस्तान टीम में फिटनेस टेस्टिंग से कुछ नहीं होना ना ना हम स्किन फॉल्ट से कुछ होना है। पाकिस्तान टीम के लड़कों की आप करेंगे तो आपको ऐसे फ्लक्चुएट होता हुआ रिजल्ट मिलेगा। इतनी टेंशन प्लेयर्स को हुई है, व्हाटएवर द प्रॉब्लम्स माइट बी, 8 मिनट में 2 किलोमीटर भागना, मतलब वो इज इट इवन फेयर? क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो ओलंपिक्स में क्या दौड़ों में हिस्सा ले रहे हैं? एट द एंड ऑफ द डे यस दे नीड टू बी फिट, लेकिन फिटनेस का क्या लेवल होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? क्योंकि उन्होंने क्रिकेट ही खेलनी है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड ठीक है, लेकिन यहाँ जो बेंचमार्क्स सेट किए हुए हैं इस पे कौन उतरेगा? मतलब कि ये कैसे होगा? देखिए जी, ये फिटनेस जो है ना, ये तो किसी भी एथलीट की, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की बुनियादी चीज है। अगर मैं सहाफत में हूँ, सोहेल इमरान सहाफत में है, और अगर हम खबरों को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर हम किस बात के सहाफी? इसी तरह अगर एक एथलीट फिट ही नहीं है तो भाई वो किस बात का एथलीट है? अगर आप फिट नहीं है, आप दौड़ नहीं सकते, आप रनिंग बिटवीन द विकेट नहीं कर सकते, जो आपके गेम की मेजर रिक्वायरमेंट है, अगर आप वो नहीं कर सकते, आप में एंड्योरेंस लेवल वो नहीं है, आपका फैट लेवल बढ़ता जा रहा है, तो भाई आप एथलीट कहलाने के हकदार नहीं है। ये खिलाड़ियों को जो परेशानी हो गई है, तो ये एक उनकी अपनी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि वो फिट ही नहीं है। ये हमें रोज रोज फिटनेस टेस्ट लेने के बजाय ये कुछ खिलाड़ियों को एहसास होना चाहिए कि भाई वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एलीट एथलीट्स हैं, उनको मिलियंस में हर महीने सैलरी